आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, महबूब उल हक या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 या 15 अप्रैल 1951? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। ऑप्शन नंबर ए, पहली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? WTO, WHO, UNDP या ILO द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UNDP द्वारा। UNDP द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमारी गुजराल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, विनिर्माण या सेवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा। ऑप्शन नंबर डी, सेवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग या जेनेवा आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ब्रुंटलैंड आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या विदेश क्षेत्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ, ब्राउन क्रेन्स, मार्शल या आर्थर लेविस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन क्रेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक, अनार्थिक, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनार्थिक। ऑप्शन नंबर बी, अनार्थिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। माईलीगॉन्ग की घटना कहाँ हुई थी? माईलीगॉन्ग की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में या कंबोडिया में?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। माइलीगांव हत्या का जिम्मेदार कौन देश था? माइलीगांव हत्या का जिम्मेदार कौन सा देश था? चीन, वियतनाम, जापान या अमेरिका? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्कारलस रिवोल्ट कब हुआ? स्कारलस रिवोल्ट कब हुआ? 1862 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1862 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है हनोई, होमपेन, बैंकॉक या ओटावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोमपें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1955 में, 1960 में, 1962 में या 1965 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।